सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द व्हाइट मसाई के बारे में। ये कहानी है एक जर्मन लड़की की जिसे केनिया के एक आदिवासी से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो सारी हदों को पार कर देती है बिना कुछ सोचे समझे कि वो अपना जीवन इस आदमी के साथ कैसे बिताएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1988 का दृश्य आता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कैरोला। कैरोला एक जर्मन है लेकिन अभी वो स्विट्जरलैंड में रहती है। कैरोला का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है स्टीफन। ये दोनों पिछले 2 साल से एक साथ हैं और अभी वेकेशन मनाने के लिए केनिया में आए हैं। आज इनका आखिरी दिन है। कल इन्हें स्विट्जरलैंड वापस जाना है, इसीलिए आज जितना हो सके ये लोग उतनी जगहों को देखना चाहते हैं। इसी बीच ये दोनों बैठे होते हैं एक फेरी पर। तभी कैरोला की नजर पड़ती है मसाई जनजाति के 2 लोगों पे। आज से पहले उसने सिर्फ मसाई लोगों के बारे में सुना था, वो उन्हें पहली बार देख रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है लेमालियन पे और लेमालियन भी देख लेता है कैरोला को। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई भी नजरें नहीं हटा रहा। बहुत देर तक ये लोग ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी इनकी फेरी चली आती है इस पार। यहाँ आने के बाद जब ये लोग घूमना शुरू करते हैं तब इन्हें डर लगने लगता है, लेकिन स्टीफन नहीं डरता। वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि उसे गांजा चाहिए। वो लड़का कहता है कि मेरे पीछे आओ। धीरे धीरे ये लोग आगे जाने लगते हैं। अब कैरोला डर रही है। थोड़ी देर के बाद वही होता है जिसके बारे में वो सोच रही थी। वो लड़का और भी लोगों को आता है लेकर के इन्हें लूटने के लिए। ये लोग ज्यादातर विदेशियों को ऐसे ही लूट लेते हैं। उन्हें देखने के बाद ये दोनों भाग रहे हैं। भागते हुए कैरोला आकर के रुक जाती है लेमालियन के पास। जैसे ही वो लोग लेमालियन को देखते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। तब ये लोग लेमालियन को कहते हैं कि हम लोग भटक गए हैं, क्या आप हमें वापस लेकर के चल सकते हैं फेरी तक। तब लेमालियन इन्हें लेकर के आता है वापस। यहाँ आने के बाद स्टीफन उनका शुक्रिया अदा करता है और कैरोला को कहता है कि उनके साथ वो उसकी फोटो खींचे। जब वो फोटो खींच रही होती है तब लेमालियन कैरोला को ही देख रहा होता है और कैरोला भी बस लेमालियन को देखती है। बहुत देर तक ये लोग एक दूसरे को घूरते रहते हैं और अंत में चले जाते हैं। जब भी कैरोला से लेमालियन दूर जाता है उसे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद ये लोग आते हैं बस पकड़ने के लिए। तब इन्हें पता लगता है कि इनकी बस छूट चुकी है। बस के छूटने से स्टीफन बहुत ही ज्यादा दुखी है, मगर कैरोला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही इंतजार कर रही है कि कहीं उसे दोबारा लेमालियन दिख जाए, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लेमालियन आता है। उसे जब पता लगता है कि इनकी बस छूट चुकी है तब वो कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। स्टीफन कहता है कि अभी वो नहीं जाएगा, लेकिन कैरोला कहती है कि हमें उनके साथ जाना चाहिए। स्टीफन कहता है कि कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ के किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करता। हम लोग विदेशी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर कैरोला स्टीफन को समझाती है और चली आती है लेमालियन के साथ। लेमालियन अपने साथी के साथ इन्हें सही सलामत छोड़ देता है इनके होटल। तब कैरोला कहती है कि अंदर आओ, मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाना चाहती हूँ। मगर होटल का स्टाफ मना कर देता है कि मसाई लोगों की एंट्री वर्जित है, वो लोग अंदर नहीं आ सकते। इन बातों को सुनने के बाद लेमालियन वापस जा रहा है। तब कैरोला उसे रोकती है। तब स्टीफन उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, उसे जाने दो, उसे अपने घर जाना है। कैरोला कहती है कि उसने हमारी बहुत मदद की है, उसकी मदद करनी तो बनती है, हम उसके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं। अब स्टीफन गुस्सा हो जाता है और कैरोला को कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं होटल के अंदर ही हूँ। कैरोला चली जाती है लेमालियन के साथ बाहर। वो उन दोनों के साथ ड्रिंक करती है और थोड़ी देर के बाद लेमालियन को कहती है कि मेरे साथ डांस करोगे। तब ये दोनों डांस करने लगते हैं। इनके डांस के बीच में यहाँ पर स्टीफन आ जाता है। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। वो कैरोला को लेकर के जाने लगता है। जैसे ही लेमालियन आगे आता है वो उसे भी धक्का देता है। ये बात लेमालियन को पसंद नहीं आती। तब कैरोला माफी मांगती है लेमालियन से। वो लेमालियन को छोड़ करके जाना नहीं चाहती, वो उसके साथ और थोड़ा समय बिताना चाहती है। मगर हालात अब ऐसे हो गए हैं कि उसे जाना पड़ेगा। होटल में वापस आने के बाद वो पूरी रात सोचती रहती है लेमालियन के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में भी, कि स्टीफन उसे कैसे ट्रीट करता है। जब से वो स्टीफन के साथ है तब से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बस उसके साथ रह रही है। पूरे रात उसके दिमाग में यही सारी बातें चलती रहती है। सुबह सुबह जैसे ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, कैरोला अपना डिसीजन ले लेती है और स्टीफन को कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब से हमारे रास्ते अलग है। मैं बहुत समय से करना चाह रही थी लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। आज मेरे अंदर हिम्मत है। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। तब स्टीफन कहता है कि मुझे पता है तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो, उस आदिवासी के लिए। तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो रहो, जाकर के जंगल में उसके साथ जिंदगी बिताओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम यही मरना है यही मरो। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखने के बाद अब कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है कैरोला, मगर उसे पता है कि ये डिसीजन उसके लिए सही है। वो वापस आती है उसी जगह पर जहाँ पर रात में उसने शराब पी थी लेमालियन के साथ। लेकिन यहाँ पर उसे लेमालियन नहीं मिलता, उसका साथी मिलता है। जब वो उसके बारे में पूछती है तो कहता है कि लेमालियन अपने घर चला गया, मगर उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें बस लेकर के जाना पड़ेगा। पहाड़ और बिहड़ के बीच एक छोटा सा गांव है, वहीं पर उनका पूरा कबीला रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी तुम्हारी भाषा नहीं बोलता। अगर तुम्हें सच में वहाँ के बारे में जानना है तो एलिजाबेथ नाम की लड़की से मिलना, वो जर्मन है। अब कैरोला यहाँ से निकल पड़ती है। वो बस में बैठती है और जाने लगती है उस गाँव की तरफ। पूरा बस मसाई लोगों से भरा पड़ा है। अब कैरोला को सारे मसाई अच्छे
लगने लगे हैं। धीरे धीरे बस पहुंचता है बीहड़ में, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मानो कि ये कोई अलग ही दुनिया हो, बाकी सारी दुनिया से अलग। यहाँ पर बाहर की कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ती। थोड़ी देर के बाद कैरोला पहुंच जाती है स्टैंड पे। वहाँ से वो पता करती है एलिजाबेथ के बारे में और पहुंच जाती है उसके पास। तब एलिजाबेथ अपनी कहानी बताती है कि बहुत समय पहले वो केनिया आई थी। यहाँ आने के बाद उसे एक लड़का पसंद आया, तब उसने शादी की और यहीं पे रह गई। कैरोला बताती है कि वो लेमालियन नाम के एक लड़के को ढूंढ रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? तब कैरोला को याद आता है कि कल उसने तस्वीर खींची थी फेरी पे। वो तस्वीर दिखाती है एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ कहती है मैं भी इसे नहीं जानती, मगर हम पूरे गाँव में पता कर सकते हैं। जब वो लोग पूरे गाँव में घूम करके तस्वीरें दिखाते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि लेमालियन इस गाँव में नहीं रहता है। यहाँ से दूर भी बहुत सारी बस्तियां हैं, शायद लेमालियन वहाँ रहता है। सारे लोग कहते हैं कि अगर हमें ये दिखेगा तो हम उस तक खबर पहुँचा देंगे। कैरोला चली आती है घर पे और रात भर कहानियां सुनाती रहती है एलिजाबेथ को कि उससे पहली नजर का पहला प्यार हो गया है लेमालियन से। जैसे ही आधी रात होती है, कैरोला बाहर देखती है कि लेमालियन आ चुका है। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। पूरी रात ये दोनों बाहर बैठे रहते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। सुबह होते ही लेमालियन उसे लेकर के निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। वो लोग पहुंचते हैं एक बहुत बड़े बीहड़ के बीचों बीच, जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियां हैं और इन्हीं झोपड़ियों में लेमालियन का परिवार रहता है। वो अपने पूरे परिवार से मिलाता है कैरोला को। कैरोला उसके परिवार को देखने के बाद बहुत खुश है। उसे लगता है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, शाम को कैरोला देखती है कि लेमालियन गायब हो गया है। तब वो उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए जब वो पहाड़ की तरफ जाती है, तब देखती है कि लेमालियन अपने साथियों के साथ है। इन लोगों ने एक जानवर को पकड़ा है और जिंदा जानवर को मारने के बाद ये लोग उसका खून पी रहे हैं। ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। जैसे ही लेमालियन की नजर कैरोला पे पड़ती है, वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर कैरोला इस दृश्य को भुला नहीं पा रही। वो पूरी कोशिश करती है कि इसे भुला दे। थोड़ी देर के बाद उस जानवर को लेकर के आता है लेमालियन और पकाने लगता है। पकने के बाद वो एक हिस्सा देता है कैरोला को और कहता है कि इसे खाओ। कैरोला को समझ में नहीं आता कि वो इस खाने को कैसे खाए, मगर उसे पता है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो इसी खाने को खाना पड़ेगा। वो खाना शुरू कर देती है और अपनी पूरी कोशिश करती है कि इनके साथ वो घुल मिल जाए। थोड़े समय के बाद वो पहुंचती है घाट पे, जहाँ पर सारे लोग नहाते हैं। जैसे ही कैरोला कपड़े उतारना शुरू करती है, लेमालियन कहता है कि रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर नहाओ और बाकी मर्द तुम्हें देखें। सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर है। वो लेकर के जाता है उसे दूसरे घाट पे और तब वो दोनों वहाँ पर नहाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद ये लोग इंटीमेट होते हैं। पहली बार ये दोनों तब इंटीमेट हुए थे जब लेमालियन पहुंचा था एलिजाबेथ के घर पे। वहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों इंटीमेट हुए थे, कैरोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेमालियन ऐसे इंटीमेट होता है जैसे जानवर इंटीमेट होते हैं। तो आज कैरोला सिखाती है लेमालियन को कि आखिर करीब कैसे आते हैं और दो लोग एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। इन चीजों को देखने के बाद लेमालियन शांत हो जाता है। अगले दिन कैरोला पहुंचती है यहाँ के एक पादरी के पास, जिसका नाम है पैटर। पैटर भी यहाँ का नहीं है। वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। अगर तुम शहर की तरफ चल रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। पैटर शहर ही जा रहा होता है, मगर वो मना कर देता है। इन चीजों को देखने के बाद कैरोला को समझ में नहीं आता कि आखिर पीटर कैसा इंसान है। वो चली आती है वापस कबीले में। तभी बाहर का एक आदमी आता है। कैरोला को देखने के बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, खास करके इस समुदाय के साथ। इनसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है और कोई भी विदेशी यहाँ पर एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर तुम्हें सच में रहना है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी या तो परमिट लेना पड़ेगा। कैरोला इस आदमी को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। ये आदमी कहता है कि तुम मुझे पैसे दे करके रोक सकती हो, बाकी लोगों को नहीं। अगर सच में तुम्हें इस समस्या का समाधान चाहिए तो नाइरोबी जाओ और वहाँ जाकर के परमिट बनवा करके लाओ। कैरोला समझ जाती है। वो और लेमालियन पहुंच जाते हैं नाइरोबी। जब कैरोला वहाँ के होटल में होती है, तब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब लेमालियन बाहर से आता है, तब उससे पूछता है कि क्या हुआ, मगर कैरोला कुछ नहीं बताती और ये लोग चले जाते हैं ऑफिस में। मगर यहाँ का गार्ड लेमालियन को अंदर नहीं जाने देता। उसके कपड़ों को देखने के बाद तब लेमालियन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस आदमी को शायद पता नहीं है कि मैं एक योद्धा हूँ। फिर कैरोला उसे समझाती है और ये लोग मार्केट में चले जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। मगर बीच रास्ते में ही कैरोला बेहोश होकर के गिर जाती है जमीन पे। तब लेमालियन उसे होटल वापस लेकर के आता है। यहाँ आने के बाद उसे पता लगता है कि कैरोला को मलेरिया हो गया है। उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। लेमालियन दिन रात उसकी देखभाल करता है। थोड़े समय के बाद वो जैसे ही ठीक होती है, वो कॉल करती है अपने माँ के पास और उससे कुछ पैसे मंगवाती है। उसे पैसों की जरूरत है। पैसे मिलने के बाद ये लोग सीधा पहुंचते हैं ऑफिस में और अब कैरोला के पास परमिट भी है। कैरोला ने लगभग सारी चीजों की प्लानिंग कर ली है। वो अपने लिए एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदती है ताकि आसानी से वो शहर आ सके और अपने लिए चीजें लेकर के जा सके। उसने बहुत सारा राशन भर लिया है अपने लिए। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं, तब लेमालियन को अच्छा नहीं लगता कि कैरोला गाड़ी चला रही है। वो उसे कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने दो। कैरोला मान जाती है, मगर लेमालियन इतने अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाता। एक वक्त के बाद वो गाड़ी को ठोक देता है ले जा करके एक पेड़ में। ये बात कैरोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चिल्लाना शुरू कर देती है लेमालियन पे। लेमालियन देखता है कि पीछे कुछ मसाई औरतें बैठी हैं। वो इन चीजों
चीजों को देख करके हंस रही है। लेमालियन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई है। वो गाड़ी से उतरता है और पैदल चलना शुरू कर देता है। तब कैरोला को भी एहसास होता है कि उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो लेमालियन से माफी मांग करके बैठा लेती है गाड़ी में। जब ये लोग वापस आते हैं तब वो लेमालियन को कहती है कि वो स्विट्जरलैंड वापस जाना चाहती है। लेमालियन डर जाता है, उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। तब कैरोला उसे समझाती है कि मैं बस अपनी दुकान को बेचने जा रही हूँ, मैं उन सारे पैसों को लेकर के यहाँ आ जाऊंगी ताकि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकूं। लेमालियन को भरोसा नहीं होता। तब वो उससे वादा करती है और चली आती है स्विट्जरलैंड। उसे वापस देखने के बाद उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं, मगर जब वो बताती है कि वो वापस जा रही है केन्या हमेशा के लिए, तब उनके होश उड़ जाते हैं। वो पूरी बात बताती है कि वो एक आदमी से शादी करने वाली है जो मसाई समुदाय का है और वो पूरी जिंदगी केन्या ही रहेगी। उसके परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर कैरोला नहीं मानती और वो वापस चली आती है लेमालियन के पास। उसे देखने के बाद अब लेमालियन बहुत ही ज्यादा खुश है। वो पूरे गांव के लिए तोहफा लेकर के आई है। उसके तोहफे को देखने के बाद सारे लोग खुश हैं। वो अपने शादी का जोड़ा पहनती है और ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सारी चीजें मसाई सभ्यता के द्वारा की गई हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कैरोला के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। वो देखती है कि सारी औरतों ने एक बच्ची को पकड़ लिया है जो अभी जवान हो रही है और उसके योनि के एक हिस्से को काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यहाँ की परंपरा है। इसे करने से स्त्री की कामुकता काबू में रहती है। कैरोला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो आकर के लेमालियन को कहती है कि हमें उसे रोकना चाहिए, मगर लेमालियन मना कर देता है। तब वो जाती है पेटर के पास और कहती है कि वो लड़की मर भी सकती है। पेटर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग कई सालों से इस चीज को करते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम तो क्या, उन्हें कानून भी नहीं रोक सकता। वो पुलिस वालों की भी बात नहीं मानते। कैरोला समझ जाती है कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब वो आती है एलिजाबेथ के पास और उसे कहती है कि मैं एक दुकान खोलना चाहती हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूं। एलिजाबेथ कहती है कि अच्छा आइडिया है। कैरोला ने एक घर भी देखा है। वो लेमालियन को लेकर के आती है घर दिखाने के लिए कि यहाँ पर वो दुकान खोलेगी, मगर लेमालियन कहता है कि हमें दुकान की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, उनसे हमारा घर चल जाएगा। मगर कैरोला को ये पसंद नहीं, वो उनका खाना नहीं खाना चाहती। वो कहती है मैं अपनी दुकान को खोलूंगी। अगले दिन जब ये लोग आ रहे होते हैं तभी कैरोला देखती है कि एक गर्भवती महिला जमीन पर पड़ी है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि सबका मानना है कि इसके ऊपर जादू टोना हुआ है। कैरोला मदद के लिए जाती है, तब लेमालियन उसे रोकता है, मगर कैरोला नहीं रुकती। वो उसे उठा करके अपनी गाड़ी में बैठाती है। तब लेमालियन यहाँ से चला जाता है। जैसे ये लोग अस्पताल तक पहुँचते हैं उसे एहसास होता है कि औरत मर चुकी है और उसका बच्चा भी। इस चीज को देखने के बाद अब कैरोला टूट जाती है। उसे समझ में आता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा जंगली हैं। ये किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं, इनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ कहती है कि वो इस जगह को छोड़ करके जा रही है दूसरे शहर में। इस बात से अब कैरोला और भी टूट जाती है क्योंकि बस एलिजाबेथ ही ऐसी थी जिससे वो सारी बातें कर पाती थी। उसके जाने के बाद अब कैरोला अकेली है, फिर भी अपने दुकान को खोलती है, मगर यहाँ पर दुकान चलाने के लिए उसे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस के लिए जब वो ऑफिसर के पास गई तब उसने एक ही शर्त रखा कि उसके भांजे को काम पे रखना पड़ेगा और कैरोला मान गई। मगर उसका भांजा एक लड़का है, वो भी छोटा सा, जो कभी कोई काम नहीं करता और कैरोला उसे डांट भी नहीं पाती। तभी उसकी मुलाकात होती है पेटर से। पेटर कैरोला को समझाता है कि तुम्हें संभल के रहने की जरूरत है, तुमने एक दुकान खोली है जिसमें हर रोज नए नए मर्द आएंगे और ये बात कहीं लेमालियन को पसंद ना आए। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद कैरोला प्रेग्नेंट हो जाती है और वही होता है जो पेटर ने कहा था। एक दिन लेमालियन आकर के झगड़ा करता है और कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर इतने सारे मर्द क्यों आते हैं, उनमें से किसी के साथ तुम्हारा नाजायज संबंध है और ये बच्चा भी उसी का है। ये बात कहीं ना कहीं कैरोला को तोड़ करके रख देती है। कैरोला अब उदास रहने लगती है। तब एक दिन लेमालियन आकर के उससे माफी मांगता है और कैरोला उसे माफ भी कर देती है। अब कैरोला के डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। एक दिन जब उसके पेट में दर्द होता है तब सारी यहाँ की महिलाएं उसके डिलीवरी करने की कोशिश करती है, मगर ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कैरोला अपने जान से जूझ रही है। तब पेटर इनकी मदद करता है और डॉक्टर्स को बुला करके कैरोला को भिजवा देता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी अच्छे से डिलीवरी हो पाती है। कैरोला ने एक बेटी को जन्म दिया है। अपनी बेटी को देखने के बाद लेमालियन बहुत खुश है। वो हॉस्पिटल में उसका नाम रखता है सराय और कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में ही थोड़े समय के लिए रहना चाहिए। मगर जब कुछ दिनों के बाद वो आती है वापस, तब देखती है कि दुकान की ज्यादातर चीजें गायब है। सारी चीजों को उधार पर दे दिया है लेमालियन ने गाँव के लोगों को। ये बात कैरोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चिल्लाने लगती है लेमालियन पे और कहती है कि तुमने सारी चीजों को बर्बाद करके रख दिया, तुमने उधार में लोगों को सामान दिया है और वैसे लोग हैं जो कभी भी पैसा नहीं देंगे। गुस्से में वो उस लड़के को भी काम से निकाल देती है। जैसे ही रात होती है वो लड़का चाकू लेकर
लेकर के आता है मारने के लिए कैरोला को, लेकिन ऐन वक्त पर उसे लेमालियन बचा लेता है। अगले दिन सारे लोगों की बैठक बैठती है। यहाँ का जो मुखिया होता है वो कहता है कि कैरोला को उस लड़के को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था, उसे मुआवजे में 2 बकरियां देनी पड़ेंगी। फिर वो कहता है कि उस लड़के ने हमला किया है कैरोला पर, उसे मुआवजे में 5 बकरियां देनी पड़ेंगी, यानी इनकी जीत हुई। अब इनके पास 3 बकरियां एक्स्ट्रा है और ये बकरियां कैरोला की है। जैसे ये बात लेमालियन को पता लगती है, वो कैरोला को कहता है कि मैं मर्द हूँ, मैं तुम्हारी बकरियों को नहीं चराऊंगा। वो उसकी चीजों को फेंकने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह कैरोला ही जाकर के माफी मांगती है और कोशिश करती है कि वो इस रिश्ते को चला सके, मगर बार बार इनके बीच झगड़ा होते रहता है। जब भी इनका झगड़ा होता है तब लेमालियन अपनी बेटी को लेकर के दूर चला जाता है ताकि उसे वो कैरोला से दूर कर सके। एक रात इनका झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेमालियन कहता है कि मुझे पता है कि उस दुकान में क्या होता है, जितने भी मर्द वहाँ पर आते हैं तुम उन सबके साथ सोती रहती हो, मुझे सब कुछ पता है। इस बात पे इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तब लेमालियन थप्पड़ मारता है कैरोला को। फिर कैरोला भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी लेमालियन को थप्पड़ मार देती है। लेमालियन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसे एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। वो तुरंत अपने खंजर को निकालता है और कैरोला को जान से मारने के लिए आगे जाता है, मगर सारे लोग उसे रोक देते हैं। आज कैरोला का दिल टूट चुका है। उसे पता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और ना ही उसकी बच्ची। वो प्लानिंग करना शुरू कर देती है। थोड़े समय के बाद वो लेमालियन को कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर के अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ, वो उसे देखना चाहती है, मैं थोड़े समय में वापस आ जाऊंगी। लेमालियन भी मान जाता है। वो उसे लेकर के आती है शहर और कहती है कि तुम्हें कुछ पेपर्स पर दस्तखत करने हैं। लेमालियन को पढ़ना नहीं आता। वो समझ नहीं पाता कि कैरोला उसे तलाक के कागजात पर साइन करवा रही है, मगर थोड़े समय के बाद वो समझ जाता है कि इन कागजों पर क्या लिखा है और कैरोला भी इस चीज को समझ जाती है। तब वो दूर भागने लगती है लेमालियन से। उसे लगने लगता है कि लेमालियन उसे नहीं जाने देगा, मगर लेमालियन को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि कैरोला इस जगह के लिए नहीं बनी है। वो जब तक यहाँ पर रहेगी उसकी परेशानियां ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। फिर वो कागज पे साइन करता है और कैरोला को दे देता है ताकि अपनी बची हुई जिंदगी वो अच्छे से बिता सके। ये दोनों अलग ही खुश है। फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर के निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।